नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उधार का सिंदूर कोई उधार दे दे और कोई ले ले तो ठीक है, लेकिन उधार के सिंदूर के नाम पे जबरिया कोई सिंदूर कबाड़ने जाओ तो रिएक्शन तो होती है। मैं ये बात संघ भाजपा इनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं, सरदार पटेल, जिन्होंने संघ पे बंदी लगाई थी, लेकिन अब भाजपा और संघ के लिए खास। महात्मा गांधी, संघ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन संघ और बीजेपी अब उनको आइकॉन मानते हैं। ये बात अलग है कि अब इस बार से तो ये बात समझ में आ गई कि अब गांधी को भी ठिकाने लगाने की बात हो रही है, जैसे नेहरू जी को। लेकिन जब अपने पास कुछ नहीं है तो दूसरे समाज के गुरुओं को हथियाने का एक नया तरीका संघ भाजपा करते आ रहा है। और उसी कड़ी में अभी 18 तारीख को घासीदास जयंती हुई पूरे देश में, सतनामी समाज का सबसे बड़ा त्योहार। और उस दिन बिलासपुर में जो हुआ वो संघ के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से यदि सतनामी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वहां के युवकों का क्रोधित होना नेचुरल है। सीधा संघ हिट हुआ है इस आयोजन में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती समारोह के दौरान उस वक्त जमकर बयान हुआ जब समाज के युवा लोगों ने आरएसएस के मौजूदगी पर वहाँ सवाल उठाए, जिसके बाद आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें वापस जाने के लिए दबाव बनाने लगे। पूरी घटना का वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो के बाद फिर हम बताएंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, गुरु घासीदास के मायने क्या है। यहाँ से आप जाइए, आप लोग। हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, हमारे परिवार के सब माता बहन लोग रहते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। सामाजिक पैसा से बना है, सतनामी समाज के पैसा से बना गुरुद्वारा। ठीक है, आप लोग आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आरक्षण को काटने वाले मुर्दाबाद, 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 हमें समाज का विरोध करने वाले मुर्दाबाद, 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 आरएसएस के दलालों को, आरएसएस के दलालों को, आरएसएस के दलालों को, आरएसएस के दलालों को, यहाँ से निकलिए। सतनामी समाज का गुरुद्वारा है, पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई हमारे माता बहन के बीच आपको यकीन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। समाज को ऐसे बर्बाद करोगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज सतनामी समाज को आबाद करने की है। बाबा गुरु घासीदास किसी एक का नहीं है, मन के एक समान है। जाओ अपने घर में मनाना, चाहे अपन घर में मनाना गुरु घासीदास, चाहे मनाओ जयंती हमला बराबर तो घर में, मनावे और घर में चल अभी तो घर में जयंती मनाबो। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत रहिए। और घर में क्या काम करेगा, घर में क्या काम करेगा, सबका अपने घर में बनाओ, आपका है तो अपने घर में बनाओ, और घर में डेथ काम करेगा। दरअसल 18
दिसंबर गुरुवार को देश और प्रदेश के साथ ही शहर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सतनामी समाज के लोगों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान जैत कम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महिला और पुरुष श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें लेकर नारियल और पूजा सामग्री के साथ जैत कम पहुँचते हैं, जहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अब संघ के कुछ लोगों का कहना है कि उनको बुलाया गया था, लेकिन जब उनकी मौजूदगी देखकर, संघ की मौजूदगी देखकर समाज के युवा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि हमारा समाज का आयोजन है, इसमें आप लोगों का क्या लेना देना। तो किसी ने यह भी कहा, जैसा आपने सुना वीडियो में, कि गुरु घासीदास ये कोई आपके ही नहीं थे, पूरे देश के थे। ऐसा बोलने पे वो युवक और ज़्यादा उग्र हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु घासीदास उनके लिए भगवान है, और उन्हीं को हाईजैक करने के लिए यदि कोई आते हैं तो इसमें शुद्ध राजनीति उनको दिखाई दी, और इसके लिए वो उद्वेलित हुए। अब यदि मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं कि कांग्रेस, सतनामी और छत्तीसगढ़, इनका संबंध क्या है। सतनामी की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में करीब करीब 25 से 30 लाख है। कुल आबादी 2.25 करोड़ है छत्तीसगढ़ की। 10 से 12 विधानसभा ऐसी है जहां सतनामियों का बोलबाला है। कांग्रेस के साथ सतनामी इसलिए नहीं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी ये सतनामी थे, लेकिन सतनामी समाज का कांग्रेस से बहुत पुराना ताल्लुकात है। और खासकर अर्जुन सिंह के समय, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस समाज को साधने का भरकस प्रयास किया। उन्हीं के दौरान पूरे प्रदेश में, कंबाइंड मध्य प्रदेश में, तब घासीदास जयंती की सार्वजनिक छुट्टी शुरू हो गई। बिलासपुर यूनिवर्सिटी को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। उनके कैबिनेट में 3 बड़े कद्दावर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वेदराम, तुमलाल, बंसीलाल धृतराज। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ का अलग हुआ तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, तो पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने, जो एक IAS अधिकारी थे, राजनीति में आए, राज्यसभा चले गए, अर्जुन सिंह के बड़े खास माने जाते थे और सतनामी समाज के थे। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ बना तो भाजपा को भी समझ में आ गया कि इस समाज को साधे बगैर अब सत्ता में नहीं रह सकते। तो सबसे पहले रमन सिंह ने उन्हीं के समाज के एक गुरु बालक राम को अपने साथ ले लिया, और 2013 में सतनामियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए इंडिपेंडेंट, जिसके चलते कांग्रेस को 10 से 12 सीटों का नुकसान हुआ। और उसके बाद वर्तमान में भी जो सरकार है बीजेपी की, उसमें सुखवंत साहब और दयाल साहब बघेल, ये दोनों कैबिनेट मंत्री इस समाज से आते हैं। लेकिन समाज का आज भी झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है। ऐसे ही एक पीछे अभी एक आंदोलन हुआ था, जिस पर एक अभी हाल ही में 2024 में ही एक घटना भी हुई। बलौदाबाजार नया जिला है, वहाँ इनका आंदोलन इतना उग्र हुआ कि कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को आग लगा दी गई। ये फाइटर लोग हैं, इनका ओरिजिन हरियाणा में बताते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से डर है कि आदिवासियों में संघ ने घुसपैठ की, उनकी
अपनी कल्चर को हिंदुत्व के छाते में लाकर कहीं ना कहीं वहां जो गड़बड़ हुई वो सतनामी समाज में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जैसे ही संघ के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में आए, तुरंत वहां का जो यूथ था वो उग्र हो गया और बुरी तरह से संघ को बेइज्जत करके वहां से निकाला गया। हालांकि कुछ भाजपा समर्थक जो लोग हैं वो दबी जुबान में कहते भी है कि ये गलत हुआ, नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा राजनीतिक दल यदि सतनामी समाज के साथ जुड़ता है तो वो राजनीतिक लाभ भला ही समाज से ले, लेकिन समाज का राजनीतिकरण करने से थोड़ा डरता है। समाज की रीति परंपरा, खासकर कांग्रेस, उसको नहीं छेड़ता। लेकिन संघ की एंट्री होती ही फिर सतनामियों को एक हिंदुत्व के नए प्रवाह में बहाने का प्रयास करते हैं और फिर अपना हिंदुत्व उन पे थोपने का प्रयास करते हैं। यही वो एक हेयरलाइन डिफरेंस है। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ गया फिर वो बाद में अंधभक्त बन के कावड़ उठा के चलने लगते हैं। सतनामी समाज थोड़ा जागरूक भी है छत्तीसगढ़ में। खासकर अजीत जोगी के साथ जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति एक रोष भी है कि एक हमारा सतनामी समाज के नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया। रमन सिंह थे तब तक कुछ एक उन्होंने पुल बनाने का प्रयास किया। काफ़ी उनके जो जन्मस्थान है गुरु घासीदास का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन वर्तमान में जो भाजपा है वो तो ऊपर से चीज़ों को लादती है, साथ में लेके नहीं चलती। उन्हें मजबूर करती है कि वो सारी परंपराएं और रीतियां इनकी माने। इसीलिए ये बवाल हुआ और संघ के प्रति इतना आक्रोश, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि संघ आदिवासियों का मेन स्ट्रीम में लाने के चक्कर में उनकी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके अपने खान पान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके जीवन पद्धति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और आखिरकार जब उनको साध लेता है तो बीजेपी के खूंटे को बांध देता है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाता है। और जब सम्मानित करना होता है तो फिर उसे ग्रांटेड लेके अपमानित करता है। ये कई जगह लोगों ने देख लिया और छत्तीसगढ़ में भी सतनामी समाज ने, युवाओं ने भाप लिया। यही कारण है कि उन्होंने खुल के विरोध किया। और मुझे लगता है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ भाजपा को, खासकर संघ को जो पितृ संस्था है भाजपा की, इतना कड़ा विरोध झेलना पड़ा। हालांकि वर्तमान में जो संघ, मोहन भागवत जी, इनकी जो स्थिति है, जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने बौने नजर आते हैं, उससे भी संघ के अस्तित्व को लेके या संघ की जो महानता थी, या जो लोग कहते हैं कि संघ महान है और संघ ही सबकी गंगोत्री है, इस सोच पे भी अब प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। तो जब बीजेपी वाले ही कहते हैं कि संघ की हमको कोई ज़रूरत नहीं और अहमियत नहीं है, तो फिर बाकी समाज वाले क्यों संघ को अपने पास आने दें? ये भी एक एंगल है। जब मैंने कुछ लोगों से, युवाओं से बात की टेलीफोन पर, तो ये भी समझ में आ गए संघ को लेके क्या करेंगे, इनका तो बीजेपी वाले भी नहीं सुनते, तो ये हमको पकड़ने आ गए थे। कुल मिलाकर इस पूरे कांड ने इतना तो बात को सामने लाया कि गुरु घासीदास जयंती के दिन संघ का गुरु के लिए सम्मान देने के लिए आना, ये समाज के युवाओं को
गले नहीं उतरा। उन्होंने उसमें सम्मान से ज़्यादा राजनीति देखी, इसीलिए ये झगड़ा हुआ और इतना उग्रत्व युवकों ने दिखाया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।